हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। हम कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे JK SSB का एग्ज़ाम हो, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने अलग से प्ले लिस्ट बना के रखी है, आप 1 बाय 1 वीडियो उसमें देख सकते हो। ऐसे आप बीच में देखो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट किया है और आज पहुँचे हम नेहरू रिपोर्ट तक। तो साइमन, इससे पहले हमने पढ़ा साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो तो सबमिट नहीं कर पाए वो, क्योंकि हिंसा बढ़ी, लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा। फिर साइमन कमीशन ने चैलेंज दिया। किसको चैलेंज दिया? चैलेंज दिया किसको? एक सेकंड। तो चैलेंज दिया गया टू INC को टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब चैलेंज दिया साइमन कमीशन ने, तो उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। समझना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो चैलेंज किया INC को कि आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो। चैलेंज एक्सेप्टेड किया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, जितनी भी पार्टी थी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। और यहाँ पर कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और सेक्रेटरी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, चेयरमैन देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत है। इसका सही आंसर चेयरमैन था मोतीलाल नेहरू। ये पूछते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में चेयरमैन कौन था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है बहुत बार। तो मोतीलाल नेहरू। सेक्रेटरी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद ड्राफ्ट प्रपोजल रिपोर्टेड हो गई थी। इसी को जब ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड हुआ, इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू का इसका बड़ा योगदान था। सबमिटेड एट लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द पार्टीज। लखनऊ जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सभी ने अपना पॉइंट व्यू दिया, पार्टीज़ ने। उसके बाद जिन्ना वोटेड अगेंस्ट, जिन्ना ने इसमें वोट अगेंस्ट दिया, जिन्ना इसको कहने नहीं, जिन्ना ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया, बाकी सभी थे। अब इसके की पॉइंट क्या थे? इसके की पॉइंट क्या थे? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी इनको, डोमेन स्टेट कहते थे, डोमेन स्टेटस दो, इंडिपेंडेंट विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब इंडियन की डिमांड क्या थी? हिंदुस्तानियों की कुछ डिमांड थी इसमें। दी पहली हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो। नेक्स्ट दिया कि हमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर दो। बाईकैमरल में हमें अपर हाउस दो, लोअर हाउस हो, जिसमें बिल जाएगी, अच्छी तरीके से बिल जाएगी, हर एक जगह देखेंगे। तो ये कहा दो। नो सेपरेट इलेक्टोरल कहा। सेपरेट इलेक्टोरल जो दिया आपने, अलग अलग कास्टें डिवाइड की, उनको बंद कर दो, हमें सेपरेट इलेक्टोरल भी नहीं चाहिए। थर्ड बोला ये प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट, जो हमारे अपने ज़ाती राइट है वो हमें दो, सिटीजनशिप दो हमें। रिकमेंडेशन इक्वल राइट फॉर वमेन का, वमेन्स को भी इक्वल राइट दो, जो वमेन है इनको भी बराबर हकदार दो। ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंडियन लीडर। तो ये सब डिमांडें थी हिंदुस्तानी की इस नेहरू रिपोर्ट में। तो इसमें ऑल ऑफ इंडियन ने एक्सेप्ट किया ये लीडर को। उसके बाद क्या होता है? INC ने अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश सरकार को टू एक्सेप्ट रिपोर्ट। 31 दिसंबर 1929 तक इसको एक्सेप्ट कर दो। तो ये अल्टीमेटम किसने दिया था? ये भी कहा कि नेहरू रिपोर्ट में इंडियंस ने, INC ने कब का अल्टीमेटम दिया था? तो 31 दिसंबर 1929 का अल्टीमेटम दिया कि हमारी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर दो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने कुछ डिमांडें रखी, इसको एक्सेप्ट कर दो। बट रिपोर्ट यही आती है, नॉट एक्सेप्टेड। ब्रिटिश ने एक्सेप्ट नहीं किया, ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद क्या होता है? अब मेमोरेबल क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट मेजर इंडियन एफोर्ड टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर इंडियन। तो पहली बार इंडियन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इतना योगदान किया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बेनिफिशियल है। हैंड रिटन नोट से अलग अलग से डाटा कलेक्ट करके लाया है मैंने। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।